तो चलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्रैश कोर्स। जिस क्रैश कोर्स में हम हर चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट आज तक पूछे गए हुए 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से मैं जितना हो सके उतना क्वेश्चंस एक्सप्लेन भी आपको करके दूंगा अच्छे से। तो प्लीज़, जब भी हम एक क्रैश कोर्स के बारे में बात करें, दिस इज बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन विद द 12th सिलेबस, जिन्होंने अपने 12th का सिलेबस पूरा कर लिया है, उन बच्चों के लिए क्वेश्चंस हैं। कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी है, डाउट है, तो प्लीज़ मेरे मोबाइल नंबर पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो जो चैप्टर मैंने पहला वाला सिलेक्ट किया है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इन एनिमल्स। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये 30 क्वेश्चंस आपको 300 क्वेश्चंस के बराबर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ये चैप्टर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, हमें वहां से उसको स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो है, पढ़िए, आप सब भी पढ़ेंगे इसको। ग्लाइकोज यूरिया इज अ कंडीशन वेयर अ मैन। तो आप सोच सकते कि सर ये क्वेश्चन तो एक्सक्रीशन का होना चाहिए। नो डाउट, देखिए आपको अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप ये बात पूछ सकते कि ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आ गया, ये तो क्वेश्चन यूरिन से रिलेटेड है, ठीक है ना, नो डाउट, बट इसमें क्यों आएगा ये हम देख लेंगे। चलो, हाँ। तो ग्लाइकोज का मतलब होता है यूरिन में शुगर का लेवल ज्यादा होना, सबको पता है। व्हेन द ग्लूकोज लेवल इन द यूरिन इंक्रीजेस, दैट टाइम it shows the condition called as glycosuria. So देखिए, it's more sugar excretes sugar in the urine. Sugar is excreted in the feces and has low blood sugar level. तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? सब बताएंगे, दिमाग लगाएंगे। Glycosuria is a condition where a man eats more sugar. ऐसा तो कुछ नहीं होता बेटा। बहुत ज्यादा आप शुगर खा भी लेते हो तो हम सब लोगों को पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होता है वो उसको मेंटेन कर देते हैं, ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब डायबिटीज जैसी बीमारी हो, देखिए डायबिटीज मेलाइटस, इट्स अ कंडीशन रिलेटेड टू हार्मोन्स, इसीलिए इस चैप्टर में इसको लिया गया है। तो जब आप बात करेंगे कि ग्लाइकोज कब होगा, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी और शुगर जो है वो यूरिन से बाहर पास हो जाएगा, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोजूरिया। तो इसका आंसर आएगा बच्चों बी, एक्सक्रीट्स शुगर इन द यूरिन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी, एक्सक्रीट्स शुगर इन यूरिन। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। द केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय activated spermatozoa that acts as ground substance of the follicle cells is known as। सबको पता है, जो बच्चा अच्छे पढ़ते हैं उनको तुरंत इसका आंसर आ जाएगा कि जब फर्टिलाइजेशन होना है उस टाइम पे स्पर्मेटोजोआ जो एक्टिवेटेड होता है उससे कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है। बच्चों आपको कभी कभी देखिए निगेटिवली जाना चाहिए कि भाई ए तो नहीं आएगा, प्रोजेस्टेरोन तो स्पर्म से रिलीज नहीं होता। ये देखिए रिलैक्सिन, रिलैक्सिन भी हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है आप सबको पता है, वो रिलीज होता है कॉर्पस एल्बिकन से। गोनेडोट्रोपिन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हो गया आपका आंसर एकदम क्लियर, आपके सामने पड़ा है, दैट इज नथिंग बट हाइलुरोनिडेज। बच्चों जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ओवम के, उसके अंदर होता है हाइलुरोनिक एसिड, और उस एसिड को ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोलाइज करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है हाइलुरोनिडेज। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा हाइलुरोनिडेज, ठीक है। तो चलो, तो हाइलुरोनिडेज ब्रेक करके स्पर्म को अंदर जाना है ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नंबर 3 पे जाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइन हार्मोन। देखिए सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है, कौन सा अमाइन हार्मोन है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, अमाइन डेरिवेटिव है। इंसुलिन आएगा? बिल्कुल नहीं, इंसुलिन तो पेप्टाइड हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन भी पेप्टाइड हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड हार्मोन है। आपका आंसर क्या आ गया? थायरॉक्सिन आ जाएगा, बराबर। तो थायरॉक्सिन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन से उसको डिराइव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड थायरॉक्सिन, राइट। तो चलो नंबर 4 पे जाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नेवर रीच टू द साइटोप्लाज्म। ये हम बात
करते हैं जब आप डिस्कस करते हो रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द हार्मोन। जब आप हार्मोन के एक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं उस टाइम पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा हार्मोन है जो साइटोप्लाज्म पे नहीं जा पाता। इसका मतलब है उसका जो रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन पे ही होना चाहिए। तो बच्चों आपके सामने देखो एक ऑड मैन आउट का भी इस क्वेश्चन में आपको मैं जाना चाहूंगा। देखिए ऑड मैन आउट किस तरह से है। देखिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए अलग अलग ट्रिक इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इतना भी आसान नहीं होता। कभी कभी आप एलिमिनेशन सिस्टम में जाओ, कभी कभी ऑड मैन आउट में जाओ, ठीक है ना। कभी कभी लॉजिक लगाना पड़ेगा, कभी कभी आपको मेमोराइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसमें मैं ऑड मैन आउट कर दूंगा एफएसएच को। आप बोलेंगे क्यों? इस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और टेस्टोस्टेरॉन है। तीनों के तीनों हार्मोन बच्चों कौन से हार्मोन है? स्टेरॉइड्स है। और एफएसएच हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। तो इसका मतलब हमने कल ही एक वीडियो में मैंने बोला था इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन का जो रिसेप्टर्स होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है या तो फिर न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसका मतलब एफएसएच का रिसेप्टर कहां पे होता है? सेल मेम्ब्रेन पे। तो इसका मतलब एफएसएच साइटोप्लाज्म में कभी नहीं जा पाएगा, वो किसी दूसरे मैसेंजर से अपना काम चला लेगा। वो कैल्शियम भी हो सकता है या फिर IP3 भी हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे आगे भी। उसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हुए, ठीक है। तो आंसर आपका है एफएसएच। नंबर 5 पे मैं जाना चाहूंगा विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन आफ्टर ओवुलेशन। बहुत सिंपल सी बात है, कौन सा पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोल के काम करता है? दैट टू इज आफ्टर ओवुलेशन। बच्चों क्या आंसर? ग्राफियन फॉलिकल्स, करेक्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और वो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया इसका? ग्राफियन फॉलिकल। सीबीएसई 2007 का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आगे जाते हैं। मैच द कॉलम्स। बच्चों हर साल में आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे जहां से आपको कॉलम को मैच करना एक्सक्यूज मी, जहां से आपको कॉलम को मैच करना होता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हमें मैच करना है। तो इसमें नीचे ऑप्शन से आपको मैं बताऊंगा, पहले हम पढ़ लेते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे कॉलम है कैल्सिटोनिन, यहाँ पे दिया है गोनाडोट्रोपिन्स, इरिथ्रोपोएटिन, इंटरफेरॉन एंड इंटरल्यूकिन। कुछ वर्ड आपको यहाँ पे नया हो सकता है जैसे इंटरल्यूकिन है, बट इस चारों टर्म्स हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए बात करेंगे कैल्सिटोनिन की। कॉलम 2 में देखिए कैल्सिटोनिन क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इंफेक्शन, बिल्कुल नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स हो सकता है। एनहांसमेंट ऑफ इम्यून एक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। तो चलो क्या हो सकता है कैल्सिटोनिन? कैल्सिटोनिन होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स, क्योंकि आपका कैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो गोनाडोट्रोपिन्स क्या है बच्चों? गोनाडोट्रोपिन्स विल हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। इरिथ्रोपोएटिन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स है। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन जो होता है बच्चों वो वायरल इंफेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। तो इंटरफेरॉन D1 आ जाएगा। और रहा क्या है? यस, इंटरल्यूकिन, दैट विल बी फॉर एनहांसमेंट ऑफ इम्यून एक्शन। तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? कैल्सिटोनिन हो जाता है 2, A2 आएगा, B5 आएगा। A2 B5 कहां पे देखते हैं अपन? A2 B5 आएगा। C आपका देखिए A2 B5, C क्या है बच्चों? C4 है, बराबर। A2 B5 C4, ये देखिए आपका डी आंसर यहाँ पे है। A2 B5 C4, D1 एंड E3, D1 है और E3 है, एनहांसमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इंटरल्यूकिन का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए नंबर 7 पे जाना चाहेंगे। क्या है नंबर 7 पे? देखिए इन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। नंबर 7 पे देखिए इन द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंड मैसेंजर। तो बच्चों हम जब पेप्टाइड हार्मोन की एक्शन की बात करते हैं वहां पे हम सेकेंड मैसेंजर जरूर पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कैल्शियम इज अ सेकेंड मैसेंजर, IP3 is a second messenger, cyclic AMP is a second messenger। क्योंकि जब कोई पेप्टाइड हार्मोन साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे है, तो इस तरह से हमें आगे हेल्प लेनी पड़ेगी सेकंड मैसेंजर की। और सेकंड मैसेंजर मैग्नीशियम कभी नहीं होता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों, CET में पूछा गया, महाराष्ट्र CET में। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, MG3+ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 पे मैं जाना चाहूंगा। डायबिटीज इज ड्यू टू, बोलो, सिंपल सा है, CBSE PMT का क्वेश्चन है। डायबिटीज इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, आंसर क्या आएगा? हार्मोनल
डेफिशिएंसी। कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा रैपिडली निकल जाएंगे, ठीक है, जहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैं करूंगा। जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच रिसेप्टर लीड्स टू, जब एडीएच का डेफिशिएंसी है बच्चों, उस टाइम पे कौन सी बीमारी होने का चांसेस है? डायबिटीज इंसिपिडस। हम दो जगह पे इसको पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीशन में भी इसको हम पढ़ते हैं और हम इसको हार्मोनल इंटीग्रेशन में भी पढ़े हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है बच्चों वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, और डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो एडीएच की डेफिशिएंसी से होता है। चलो नंबर 10 पे जाएंगे। फीलिंग द ट्रेमर्स of an earthquake, a scared sacred resident of 7th floor is of a multi-stored building starts climbing down the stairs rapidly. Which hormone initiated this action? बहुत ही सिंपल सी बात है, एक डरावनी कंडीशन है। देखिए अर्थक्वेक की कंडीशन है, आपको पता चल रहा है इस टाइम पे हम डर जाते हैं। और आपको पता है बच्चों इमरजेंसी में हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन काम करता है, हम सबको अच्छे से पता है। द हार्मोन इज गोइंग टू बी एड्रेनालिन। व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रेस इन द बॉडी, सॉरी नॉट अ स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए बच्चों हम कॉर्टिसोल को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। पर जब भी बॉडी के अंदर डरावनी कंडीशन है, आपका लाइफ सेविंग जो हार्मोन होता है वो एड्रेनालिन होता है। हमेशा याद रखेंगे, जानबूझ के ग्लूकागोन यहाँ पे दिया गया है, बट एड्रेनालिन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए। अ पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम विथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म इन हिज बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड वे नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली? बहुत ही आसान बात है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है? बच्चों हमने पहले ही पढ़ चुका है, इट इज अ पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो पैराथायरॉयड क्या करता है? एक हार्मोन होता है, उसका नाम है पैराथॉर्मोन, उसको सीक्रेट करता है। और पैराथॉर्मोन क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है और पोटेशियम का लेवल कम कराता है, इतना याद रखेंगे। सो पैराथॉर्मोन इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीजेस द ब्लड फास्फोरस लेवल। तो देखिए सॉरी, कैल्शियम और फास्फोरस का दोनों का भी लेवल को ये मेंटेन करता है, हम इस तरह से बात करेंगे। तो आंसर विल बी पैराथायरॉइड। नंबर 12, which one of the following pair of organs includes only endocrine glands? चलो बोलो, दोनों ही सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड है। कहा जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं वो एक्सोक्राइन भी हो सकते हैं। चलो ऑप्शन नंबर ए में थाइमस और टेस्टिस है, इसमें थाइमस एंडोक्राइन है पर टेस्टिस एक्सोक्राइन भी होता है क्योंकि उससे स्पर्म्स बनते हैं। बी में एड्रिनल एंडोक्राइन है बट ओवरी से भी ओवा बनता है, तो ये एक्सोक्राइन भी है। सी में पैराथायरॉयड एड्रिनल है और डी में पैनक्रियास पैराथायरॉयड है। यहाँ पे पैनक्रियास भी क्या होता है बच्चों? एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन। तो आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पाएगा सी, पैराथायरॉयड एंड एड्रिनल, राइट। चलो 13 पे जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 ग्लैंड्स इज करेक्टली मैच्ड विद अकम्पाइंग डिस्क्रिप्शन? चलो तो देखिए डिस्क्रिप्शन कहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। थायराइड करेक्टली मैच पे आपको अंडरलाइन करना चाहिए, करेक्टली मैच। इसका मतलब 3 जो ऑप्शन है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। थायराइड हाइपर एक्टिविटी इन यंग चिल्ड्रन कॉजेस क्रिटिनिज्म, इज इट? यस, नो, इट्स हाइपर एक्टिविटी, तो ये तो नहीं है। थाइमस स्टार्ट्स अंडरगोइंग आफ्टर प्यूबर्टी, यस ये हो सकता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो थाइमस ग्लैंड है वो प्यूबर्टी के टाइम पे एट्रोफिड हो जाता है। जैसे ही सेक्स हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे ही थाइमस और पीनियल ग्लैंड का यस एट्रोफी होना शुरू हो जाता है। तो मैं बी पे जाऊंगा, 100% इसका आंसर बी है। सी और डी बिल्कुल भी मत देखिएगा, 100% इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 14, द हार्मोन दैट इनिशिएट्स इजेक्शन ऑफ मिल्क, यस it stimulates milk production and growth of ovarian follicles respectively। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें इसमें दी गई है। इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए जो होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए बच्चों उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपके पास है प्रोलैक्टिन, और ओवारियन फॉलिकल्स के ग्रोथ के लिए होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आंसर इसका बहुत ही आसान है, बी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप इन द ह्यूमंस? नेगेटिव फीडबैक लूप के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलो नीचे जाएंगे। यस, नेगेटिव फीडबैक की अगर बात करेंगे, हम लोग पहले ही इसको पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। चलो पहले पढ़ते हैं। कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स व्हेन इट इज टू कोल्ड, तो नेगेटिव फीडबैक नहीं है। सिक्रेशन ऑफ टीयर्स आफ्टर फॉलिंग ऑफ सैंड पार्टिकल्स इन द आई, ये तो पॉजिटिव है। सलाइवेशन ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ डिलीशियस फूड, ये भी पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल है बच्चों।
तो आंसर डी होगा उसका, सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स व्हेन इट इज टू हॉट, ये आपका डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स, यस, इन एडल्ट्स एंड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म विल रिस्पेक्टिवली लीड्स टू, हाइपोथायरॉयडिज्म एडल्ट्स के अंदर क्या कंडीशन करेगा और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या कंडीशन करेंगे। बच्चों हमने अच्छे से आपको ये वीडियोस के अंदर पढ़ाया है, आप प्लीज ये सब चीजों को फॉलो करो, आपके पास नोट्स भी होंगे उसको देखो। तो यहाँ पे मैं कभी भी बी और डी में नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे आंसर ढूंढना है मिक्सोडीमा। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसका डेफिनेटली आंसर मिक्सोडीमा होगा। तो मेरा कंफ्यूजन यहाँ पे ए और सी में होना चाहिए, ना तो मैं बी में जाऊंगा डी में जाऊंगा। सबको पता है हाशिमोटोज डिजीज सब मैंने पढ़ा चुका। तो यहाँ पे जो कंडीशन है मिक्सोडीमा तो श्योर है, पर कंफ्यूजन अगर क्रिटिनिज्म और ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका में है तो बच्चों ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका इज कॉज ड्यू टू, यस, कब होता है हमने पढ़ा है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर होता है। यस, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म में टिटैनी होता है और हाइपर में ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिक होता है। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following hormones are produced in hypothalamus and stored in posterior pituitary? सिंपल सी बात है, ADHN ऑक्सीटोसिन, कोई भी बोल देगा, ठीक है। ADHN बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ADHN ऑक्सीटोसिन are produced by hypothalamus but they are stored in posterior pituitary gland. Question number 18, according to the accepted concept of hormonal action, if receptor molecules are removed from the target organs, चलो देखो, यस, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स अगर टारगेट ऑर्गन से निकाल दिए गए तो भाई आगे जाके क्या गड़बड़ हो सकता है। यस, सिंपल सी बात है, अगर रिसेप्टर ऑर्गन आप निकाल दोगे तो कोई भी टारगेट ऑर्गन उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो चलो, आप जब हार्मोन एक्ट करता है तो रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है, रिसेप्टर उसका की है, जब रिसेप्टर ओपन होगा तो ही बाकी एक्शन हो सकता है, काम हो सकता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी देखिए, टारगेट ऑर्गन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दी हार्मोन, ठीक है। 18 क्वेश्चन है। एपीएमसी का क्वेश्चन देखिए 19, द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन इज, हमारे बॉडी के अंदर हमेशा दो हार्मोन बड़ा इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हैं, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिख रहा है, टू इंक्रीज द ग्लाइकोजेनेसिस, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बोलिए, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ये इंसुलिन का काम है, ठीक है ना। हाँ, दूसरा देखिए, टू डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, ये भी इंसुलिन का काम है। पूछा गया ग्लूकागॉन के बारे में। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने पेपर में होगा बच्चों, तो आपको हमेशा ग्लूकागॉन को अंडरलाइन करना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाता है कि आई एम थिंकिंग अबाउट ग्लूकागॉन। To release the glucose from liver cells and glycogenolysis promotion, 100% करेक्ट। ग्लूकागॉन क्या करेगा, लीवर सेल से ग्लूकोज को रिलीज करेगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रोमोट करेगा, जहां पे ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो जाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे जाएंगे। द लेडिक सेल्स एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ, यस, लेडिक सेल्स क्या प्रोडक्ट करते हैं, एंड्रोजेंस। बहुत सारे टाइम इसको पूछा गया है, देखो 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेडिक सेल्स आर दो सेल्स व्हिच आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड्रोजेंस इन द टेस्टिस। 21, goiter कैन अकर एज consequences ऑफ ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, कब goiter हो सकता है, पता है आप सब लोगों को। आयोडीन डेफिशिएंसी goiter हो जाएगा, पिट्यूटरी एडिनोमा है 100%, वहां से एक्सेस टीएसएच, अगर सिर्फ एडिनोमा का मतलब होता है ट्यूमर, अगर वहां से ज्यादा टीएसएच सिक्रेट हो गया तो भी टीएसएच की एक्सेस स्टिमुलेशन से गोइटर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। डेफिनेटली ग्रेव डिजीज जो होता है, हाइपरथायराइड होता है, उसके अंदर भी गोइटर हो सकता है, उसको हाइपरथायराइड गोइटर बोलते हैं। यस, ग्रेव्स गोइटर बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए एक्सेसिव इनटेक ऑफ एक्सोजीनस थायरॉक्सिन से बिल्कुल भी गोइटर नहीं हो सकता, ये उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ठीक है। रॉयल जेली इज सिक्रेटेड फ्रॉम, चलो कहीं और से आ गया क्वेश्चन, प्रॉब्लम नहीं है, पर हम सब लोग जब हनी बीज के बारे में बात करते हैं, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, हनी बीज के अंदर रॉयल जेली करके एक सब्सटेंस सिक्रेट होता है, जिससे हनी बी क्वीन को नरिश किया जाता है।
तो वो सिक्रेट कहाँ से होता है, वो जो नर्स बीज होते हैं उनके हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड से हम पढ़े हैं कि सिल्क का प्रोडक्शन होता है, इंटीगोमेट्री ग्लैंड से लाख का प्रोडक्शन होता है, मिल्क ग्लैंड से मिल्क बनता है, और हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से रॉयल जेली बनता है। थोड़ा गड़बड़ से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बात है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 का थोड़ा कॉलम का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 24 पे जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल्स वाटर एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। चलो बताइए जल्दी से, कौन सा हार्मोन है जो वाटर और मिनरल मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे कंट्रोल करेगा बच्चों। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा ऑप्शन नंबर ए पे, बी पे भी नहीं जाऊंगा। सकस इंटेरिकस जो होता है बच्चों, वो तो आपका कौन सा हार्मोन है, जीआई ट्रैक्ट का वो एक्सोक्राइन सिक्रेशन है। तो ब्लाइंडली आप इसका आंसर बिंदास दे दो, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। जो कॉर्टिकोस्टेरॉन है कॉर्टिकल हार्मोन से, वो वाटर और मिनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है, या तो फिर कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है आपका वाटर और मिनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर है। 25, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज नो इफेक्ट ऑन हार्ट बीट। चलिए बोलिए जल्दी से। थायरॉक्सिन, यस डेफिनेटली थायरॉक्सिन ज्यादा है, हार्ट बीट ज्यादा है। थायरॉक्सिन कम है, हार्ट बीट कम है। एड्रेनालिन श्योर 100%, नॉर एड्रेनालिन 100%। बच्चों कभी भी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन में कंफ्यूजन मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा अभी आपका जो शांत आप बैठे हो वीडियो देख रहे हो, यू आर वेरी लाइक यू आर नॉट इन अ वेरी कॉन्शियस स्टेट, आप डरे हुए नहीं हो, आप बिल्कुल भी शांत बैठे हो। ऐसे टाइम पे हमारा पूरा बॉडी का जो हार्ट बीट है, हार्ट का फंक्शन है, नॉर एड्रेनालिन कंट्रोल करता है। एड्रेनालिन सिर्फ इमरजेंसी में कंट्रोल करता है, इतने याद रखिए। अदरवाइज एड्रेनालिन हैज नो रोल इन आवर बॉडी। व्हेन यू आर क्वाइट काम, आपका नॉर एड्रेनालिन सम काम कराता है। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीटोसिन आंसर जाना चाहूंगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हैज नो इफेक्ट ऑन हार्ट बीट, ठीक है। 26, pineal gland of human brain secretes melatonin concern with। चलिए बोलिए, जो मेलाटोनिन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से इंटरेस्ट से लेके मैंने ये बात आपको पढ़ाया है। सो मेलाटोनिन इज बेसिकली रिलेटेड विथ व्हाट। देखिए बहुत जगह पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंगर बिल्कुल नहीं है, मेलाटोनिन से शांति मिलती है, एंगर बिल्कुल नहीं है। बॉडी टेम्परेचर पे मैं नहीं जाऊंगा, कलरेशन ऑफ स्किन से हम जा सकते हैं, स्लीप को भी हम जा सकते हैं, बट यहाँ पे कंफ्यूजन आपका जरूर होना चाहिए स्लीप्स और ये चीज को लेके, कलरेशन ऑफ स्किन से लेके, क्योंकि लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर मेलाटोनिन जो है मेलानिन प्रोड्यूस करता है, और वो कलरेशन ऑफ स्किन का काम करते हैं। स्लीप इसका आंसर नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके अंदर भी तो स्लीप होती है। तो मेलाटोनिन को अगर लाइट से स्टिमुलेट किया जाता है, पर समझो कोई अंधे लोग हैं, उनके अंदर भी मेलाटोनिन का सिक्रेशन का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि रिसेप्टर्स नहीं है, फोटो रिसेप्टर्स नहीं है। इसका मतलब वो सो नहीं पाता, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर कलरेशन ऑफ स्किन आता है। 27 पे जाएंगे, इसमें जरूर कंफ्यूजन हो सकता है, आपका सी आंसर है। Which of the following statement is correct in relation to endocrine system? नीट 2013 का क्वेश्चन है, देखिए कितना इंटरेस्ट से मैंने सब क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके रखा है। Which of the following statement is correct? तो ऐसे टाइम पे आपको करेक्ट कॉन्ड्रेन करना है और 3 इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। ऑर्गन्स इन आवर बॉडी लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी, लीवर डू नॉट